नमस्कार बच्चों, संस्कृत कक्षा में आइए हम सीखते हैं प्रतिदिन प्रयोग में आने वाली वस्तुएं। बच्चों, हम अपने आसपास प्रतिदिन कुछ ना कुछ नई वस्तुएं देखते हैं या फिर जिसको हम अपने प्रयोग में लाते हैं, वो सारी वस्तुएं। अगर हम एक एक वस्तु जिसका हम प्रयोग करते हैं, जो हमारे लिए उपयोगी है, उसका अगर हम हिंदी तो हम जानते ही हैं क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। अगर उसका हम संस्कृत जान लें या फिर उसका इंग्लिश जान लें तो फिर हमें समझने में दिक्कत नहीं होगा, हम उसका वाक्य बनाने में अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं प्रतिदिन में प्रयोग आने वाली वस्तुओं का संस्कृत और उसका हिंदी, या फिर बोलें हिंदी और उसका संस्कृत। अब देखिए, प्रयोग में आने वाली वस्तुएं, जैसे हम अगर पढ़ रहे हैं तो पेन, पेंसिल, कॉपी, बुक, इसका प्रयोग करते हैं। जब हम स्कूल में जाते हैं तो वहाँ हम देखते हैं ब्लैक बोर्ड है, कुर्सी है, टेबल है, पंखे हैं। अगर हम घर से बाहर बाज़ार में निकलते हैं तब भी हम बहुत सारी वस्तुएं देखते हैं। किसी दुकान में गए तो किसी दुकान में खाने पीने का सामान होता है, कहीं फल सब्जी होता है, कहीं इलेक्ट्रिक सामान होता है, मतलब हर जगह कुछ ना कुछ। और बाहर की तो बात अलग है, हमारे घर में भी बहुत से ऐसे सामान हैं जिसे हम प्रतिदिन यूज करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन हम उसका अच्छे से हिंदी जानते हैं तो उसका इंग्लिश नहीं जानते हैं, इंग्लिश जान रहे हैं तो उसका संस्कृत नहीं जानते हैं। बच्चों, इस तरह से अगर हम हर शब्द का मीनिंग अगर जान जाएं तो क्या होगा कि हमारे पास जो हमारा शब्द भंडार है वो भरेगा और भी ज़्यादा बढ़ेगा, और उससे हम कोई भी शब्द हिंदी हो या इंग्लिश हो या संस्कृत हो, हमको समझने में बहुत ही आसानी होता है। आइए आज हम संस्कृत की कक्षा में संस्कृत का हिंदी, हिंदी का संस्कृत समझते हैं, वो चीज़ का जो हम प्रतिदिन प्रयोग में लाते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर हम पढ़ने बैठ रहे हैं तो हमारे पास क्या होता है, पेन होता है, पेंसिल होता है, जिसे इंग्लिश में पेन पेंसिल हम बोलते हैं और हिंदी में कलम बोलते हैं। तो कलम का संस्कृत होता है कलम, पेंसिल का संस्कृत होता है अंकनी, नोटबुक का संचिका, रजिस्टर जो मोटा सा कॉपी होता है उसको घर में भी हम यूज करते हैं। हमारे स्कूल में अटेंडेंस रजिस्टर होता है, उसको हम क्या कहते हैं संस्कृत में, पंजिका। फिर जब स्कूल में हम होते हैं तो हम ब्लैक बोर्ड देखते हैं, ब्लैक बोर्ड का इंग्लिश भी ब्लैक बोर्ड ही होता है और हिंदी भी उसको ब्लैक बोर्ड या फिर श्यामपट्ट कहते हैं, लेकिन उसका संस्कृत होता है श्यामपट्ट। फिर नोटिस बोर्ड, स्कूल में हम जाते हैं तो जो जिस पर हमारा नोटिस लिखा हुआ रहता है उसे क्या कहते हैं, नोटिस बोर्ड, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, लेकिन संस्कृत उसका होता है सूचना पट्ट। फिर लाठी का हिंदी होता है लकूड़ा। लोटा, जिसे हम प्रतिदिन यूज करते हैं अपने घर में, ये देशज शब्द है लोटा, और इसका संस्कृत होता है करकह। फिर कैंची का भी प्रयोग अगर छोटे बच्चे नहीं करते हैं, छोटे बच्चे भी करते हैं, जब कुछ हम एक्टिविटी बना रहे होते हैं तो हमको छोटी सी कैंची चाहिए होती है, उसका संस्कृत होता है करतरी, कैंची का संस्कृत करतरी। फिर है छुरी मीन्स जिसको हम चाकू कहते हैं, नाइफ, उसका संस्कृत होता है छुरिका। फिर तलवार का संस्कृत होता है अशी। तलवार तो आप जानते होंगे, तलवार को योद्धा अपने हाथ में रखते हैं। जब हम पुराने युद्ध का कुछ भी सीरियल देखते हैं या फिर कुछ भी देखते हैं तो उसमें योद्धा तलवार से अपने शत्रु पर वार करते हैं, और वो फिर अपनी शान में, अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा अपने साथ ही रखते हैं। उसका तलवार का संस्कृत शब्द होता है अशी। फिर ओस तो आप समझते होंगे, रात में जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो ओस रात में गिरता है, जैसे हरे हरे घास या फिर पत्तियों के ऊपर कुछ मोटी सी बूंदें हम देखते हैं, उसे कहते हैं ओस।
लेकिन उसका संस्कृत शब्द होता है तुषारः। फिर पूँछ, गाय का पूँछ हमने देखा, बिल्ली, कुत्ता, घोड़ा, हाँ ऐसे जो चौपाया जानवर हैं उनके पूँछ होते हैं। पूँछ का संस्कृत होता है पुच्छम। फिर खाट, जो हमारे घर में अक्सर हमारे घरों में होता है, जिसे चारपाई कहते हैं हिंदी में, उसका संस्कृत होता है खटवा। खटवा मीन्स चारपाई। फिर मेज, मेज यानी कि टेबल। हम हमारे घर में भी टेबल देखते हैं, हम अपने स्कूल जाते हैं तो वहाँ भी टेबल देखते हैं। तो टेबल का संस्कृत होता है फलकम। फिर पतीली, पतीली यानी कि एक स्टील का बर्तन होता है या फिर पीतल का भी बर्तन होता है, जिसमें पानी गर्म किया जाता है, दूध गर्म किया जाता है। कुछ ज़्यादा ही सामान हो तो हम अपने मम्मी को देखते हैं किचन में वो कुछ ज़्यादा सामान हो तो पतीली में रखती है, उसे संस्कृत में कहते हैं स्थाली। पतीली मीन्स स्थाली। फिर टोपी, टोपी तो सभी बच्चे जानते होंगे, बच्चों को तो टोपी बहुत ही पसंद है। तो टोपी का संस्कृत होता है टोपिका। फिर उसके नीचे देखिए कंबल। कंबल जो हम ठंड में, जो हमें ठंड से बचाता है। बहुत मज़ा आता है ठंड में, हम कंबल में घुस जाते हैं तो एकदम से हमारा ठंड जो है वो फुर्र हो जाता है। कंबल का संस्कृत होता है कंबला। फिर सीढ़ी, सीढ़ी तो हर किसी के घर में होता है। घर में भी नीचे से छत के ऊपर जाने के लिए सीढ़ी बना हुआ होता है, या फिर स्कूल में भी हम सीढ़ी देखते हैं। तो सीढ़ी का संस्कृत होता है सोपानम। फिर देखिए उसके नीचे है सड़क। सड़क, सड़क यानी कि रोड। सड़क कच्चा भी होता है और पक्का भी होता है। तो सड़क का संस्कृत होता है मार्ग। फिर हॉस्टल, बच्चों जो बच्चे स्कूल में रहते हैं उनको क्या कहा जाता है, वो छात्रावास में रहते हैं यानी कि हॉस्टल में रहते हैं। हॉस्टल का संस्कृत होता है छात्रावास। फिर फोटो, फोटो से तो आप सभी परिचित होंगे। अभी के समय में तो बच्चे भी फ़ोन उठाते हैं और अपना सेल्फी लेते हैं। तो फोटो का संस्कृत होता है छायाचित्रम। फिर प्रेस, प्रेस जहाँ पे जेरोक्स होता है उसको प्रेस कहते हैं, उसका संस्कृत होता है मुद्रणालयः। मुद्रणालयः यानी कि प्रेस। फिर उपजाऊ, उपजाऊ किसे कहते हैं, मिट्टी को। जिस मिट्टी में बहुत जल्दी कोई भी चीज़ उग जाए उसे उपजाऊ कहते हैं, और उपजाऊ को संस्कृत में कहते हैं उर्वरः। उर्वरः मीन्स उपजाऊ। उपजाऊ का उल्टा होता है ऊषर, जहाँ पे कोई भी बीज डाल दें तो बहुत लेट से निकलता है या फिर निकलता ही नहीं है, और अगर निकल भी गया किसी तरह तो उसमें बीज अच्छे नहीं लगते हैं। उस ज़मीन को ऊसर या फिर बंजर ज़मीन कहते हैं। उसका संस्कृत होता है ऊषरः। ऊषरः मीन्स ऊसर या फिर बंजर। अब आइए दूसरी तरफ हम देखते हैं, दूसरी तरफ और क्या है। इधर है पान। पान आप बच्चों जानते होंगे, पान का हरा हरा पत्ता होता है, उसमें सुपारी, सौंफ और भी बहुत कुछ मिला के उसको खाया जाता है, उससे मुंह लाल होता है। अक्सर आप अपने घर में बड़े लोगों को देखते होंगे कि वो पान खाते हैं। तो उसका संस्कृत होता है तांबुलम। पान का संस्कृत तांबुलम। फिर तोंद, तोंद मीन्स होता है निकला हुआ पेट, जिसका पेट बहुत बड़ा दिखे उसे तोंदू कहते हैं। उसका संस्कृत, तोंद का संस्कृत होता है तुंदह। फीस, जैसे आप अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपको मंथली फ़ी देना पड़ता है, उसे फीस कहते हैं, और उसका संस्कृत होता है शुल्क। शुल्क मीन्स फीस। स्कूल में या फिर अगर हम ट्यूशन पढ़ रहे हैं तो हमको वहाँ देना पड़ता है शुल्क, उसे कहते हैं शुल्क। फिर कागज़, जिसके ऊपर हम लिखते हैं या फिर जिसको पढ़ते हैं, जिस पर लिखा हुआ हो और हम उसको पढ़ रहे हैं, वो भी कागज़। जो एकदम से कोरा हो, जिसमें कुछ नहीं लिखा हो, उसको हम लिखते हैं, उसको भरते हैं, तो वो भी कागज़ ही है। लेकिन दोनों ही कागज़ का संस्कृत होता है कर्दमम। कागज़ का संस्कृत कर्दम। फिर किवाड़ मीन्स दरवाज़ा।
किवाड़ का संस्कृत होता है कपाट। हमारे हर किसी के घर में किवाड़ होता है, दरवाज़ा होता है, उसका संस्कृत होता है कपाट। कपाट मीन्स किवाड़ या फिर दरवाज़ा। मुख्य द्वार, हर किसी के घर में एक बड़ा सा गेट होता है। बड़े गेट के अंदर अगर हम घुसते हैं तब छोटे छोटे रूम बने हुए होते हैं। तो जो मुख्य दरवाज़ा होता है उसे कहते हैं तोरणा। मुख्य द्वार को क्या कहेंगे? तोरणा। फिर खुंटी, खुंटी यानी कि जिसके घर में गाय हो, बकरी हो या फिर कुत्ता को भी कोई कोई बांध के रखता है अपने घर में, तो उसको जिस रस्सी के सहारे बांधते हैं और जिसमें बांधा जाता है, एक छोटा सा लकड़ी का बना हुआ होता है, उसको कहते हैं खुंटी, या फिर वो लोहे का भी होता है। खुंटी, खुंटी का संस्कृत होता है नागदंतः। फिर रुपया, जिसे पैसा कहते हैं हम, रुपया का संस्कृत होता है रुप्यकम। फिर सोना, सोना यानी कि ये बहुमूल्य धातु है, बहुत चमकदार होता है और हर किसी के घर में, उसके घर में लोग पहनते हैं, माँ पहनती, पापा भी पहनते हैं। कभी कभी तो छोटे बच्चों को भी किसी मेन फंक्शन में कहीं भी जाना होता है तो छोटे बच्चों को भी छोटा छोटा सामान पहनाया जाता है, बहुत बड़े बड़े सामान तो नहीं, क्योंकि बच्चों को बड़ा सामान देना थोड़ा अच्छा नहीं होता है। तो सोना ये बहुत ही मूल्यवान होता है, उसका संस्कृत स्वर्ण। फिर चांदी, चांदी भी हर किसी के घर में होता है। चांदी का आभूषण बनाया जाता है, सोने का आभूषण बनाया जाता है, तो चांदी को कहते हैं रजतम। रजतम मीन्स चांदी। फिर अंगूठी, अंगूठी जो हम अंगुली में पहनते हैं, सोने का होता है, चांदी का होता है और भी दूसरे धातुओं को बना हुआ होता है, उसे संस्कृत में कहते हैं मुद्रिका। मुद्रिका मीन्स अंगूठी, रिंग। फिर देखिए, फिर है घड़ा। घड़ा मिट्टी का भी बना हुआ होता है, किसी के यहाँ पीतल का घड़ा होता है, किसी के यहाँ स्टील का घड़ा होता है जिसमें पानी रखा जाता है घड़ा में, उसे संस्कृत में कहते हैं घट या फिर कलश। फिर है घास। घास तो हम देखते हैं जहाँ भी आसपास में जानवर उसको खाते हैं, घास को ज़मीन में उगा हुआ होता है, तो घास का संस्कृत होता है तृणम। पंखा, पंखा होता है एक, तो हम हाथ से उसको घुमाते हैं और उसको हम हवा करते हैं। एक पंखा होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, तो ये पंखा मीन्स व्यजनम, उसका संस्कृत व्यजनम होता है। ये सिंपल पंखा जो हम हाथ से हवा करते हैं। लेकिन एक पंखा होता है जो इलेक्ट्रिक से चलता है, जिसे फ़ैन कहते हैं संस्कृत में, ये इंग्लिश में, और उसको संस्कृत में विद्युत व्यजनम कहते हैं। विद्युत व्यजनम मीन्स इलेक्ट्रिक पंखा और व्यजनम मीन्स हाथ का पंखा। अब है दवाई। दवा जिसे हम खाते हैं, एलोपैथिक, हेमियोपैथिक या फिर आयुर्वेदिक दवा होता है। जब कभी हम बीमार पड़ते हैं या फिर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो दवा हम खाते हैं। दवा को कहते हैं संस्कृत में औषधम। फिर झरोखा यानी कि खिड़की। सभी के घर में, रूम में खिड़की बना हुआ होता है, उसे हिंदी में झरोखा कहते हैं और संस्कृत में गवाक्ष कहते हैं, गवाक्ष। फिर होता है दीवार, यानी कि जिसको घेरने से एक रूम तैयार होता है, दीवार ईंट का बना हुआ होता है। दीवार को संस्कृत में कहते हैं भित्ति। भित्ति मीन्स दीवार। फिर छाता। छाता हमारे बहुत काम का होता है, ये हमें धूप से भी बचाता है और बारिश से भी बचाता है, तो छाता को कहते हैं छत्रम या फिर आतपत्रम। पलंग, जिसके ऊपर हम सोते हैं, पलंग तो हर किसी के घर में रहता है। पलंग का संस्कृत होता है पर्यंकः। पर्यंकः मीन्स पलंग। फिर है पेटी या फिर संदूक, या उसको हम बॉक्स भी कह सकते हैं, तो इसका संस्कृत होता है मंजूषा। मंजूषा मीन्स पेटी, संदूक या फिर बोले तो बॉक्स। फिर है कांटा। कांटा तो आपने देखा होगा, कभी कभी हम कहीं अगर खाली पैर जा रहे होते हैं तो हमारे पैर में भी चुभ जाता है। बबूल के पेड़ में बहुत सारा कांटा लगा होता है, तो कांटा का संस्कृत होता है कंटकम।
फिर है कुर्सी। कुर्सी हर किसी के घर में होता है, इसे कहते हैं आसंद या फिर आसंदिका। आसंद या फिर आसंदिका। फिर कमरा, क्लासरूम भी कमरा कहलाता है। अपना घर भी कमरा, अपना घर में जो रूम होता है वो भी कमरा कहलाता है। उसका संस्कृत होता है प्रकोष्ठ या फिर कक्ष। पैसा यानी कि सिक्का, पैसा का संस्कृत होता है पनक। पनक मीन्स पैसा। फिर सबसे लास्ट एक हमारा इसमें भी है, हम देख पा रहे हैं लिखा हुआ है झाड़ू। झाड़ू जिससे हम घर साफ़ करते हैं, रूम साफ़ करते हैं, उसे कहते हैं झाड़ू। उसका संस्कृत होता है मार्जनी। तो बच्चों अभी हमने यहाँ कुछ उपयोग में आने वाली वस्तुओं का संस्कृत देखा। इसे आप अच्छे से पढ़ें, इसे लर्न करने की कोशिश करें। इसे अगर हम लर्न करेंगे तो हमारे पास जो हमारा शब्द भंडार है वो बढ़ेगा। और कोई भी वाक्य अगर हम बना रहे हैं तो इसमें शब्दों को जोड़ने से वाक्य को हम अच्छा सा, एकदम खूबसूरत सा वाक्य, एक सार्थक वाक्य बना सकते हैं। तो आपने देखा कि हिंदी और उसका संस्कृत क्या होता है। तो बच्चे आप इसे अच्छे से अपने कॉपी में लिखें, इसे याद करें और अपने ध्यान में बैठाएं। धन्यवाद।